गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेयर। हाँ, मुझे पता है कि अब ठंड आ चुका है और विंटर में कुछ नए नए एनिमेज भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जुजुत्सु काइसन। देखो, मैंने तो उसका हुडी भी ले लिया। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उसका भी एक्सप्लेनेशन एक ना एक दिन आ ही जाएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। पिछले वीडियो में तो कोकुयो का बैंड बज चुका था, आई मीन बोरुतो का बैंड बज चुका था, और वो कोकुयो अपने मिसकी को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। और हम लोग आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लॉर्ड इटाची उचिहा का नाम लेकर। तो भाई, मैं आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो उसको थोड़ा सा झेल लेना। तो भाई, वीडियो की स्टार्टिंग में हम पास देखते हैं जब वो दोनों गार्ड्स बात कर रहे थे कि 5 कागे समिट खत्म हो गया है, तो अब टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तभी वहां पर अपना मिसकी आ जाता है। फिर वो सेके को बोलता है कि देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लड़का जरूर आएगा। तो वो लोग दोनों गुड इवनिंग बोल करके, और वो मिसकी को बोल रहा था कि चलो भाई, तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर कोकुयो कहता है कि सवाल ये नहीं है कि भाई ये आएगा या फिर नहीं, हमें इससे वैसे भी लेकर जाना ही होगा। वहां पर फिर दोनों अकुता आ जाते हैं। तो उसे देख करके मिसकी पूछता है कि क्या ये वही वेपन्स है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। तो कोकुयो बताता है कि ये लैब में बहुत सारे बनाए जा रहे हैं और हमारा गोल बस शांति लाना है। तो मिसकी कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लीडर से मिल गया तो फिर क्या मुझे उसका जवाब मिल जाएगा जिसका सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तभी उनको समझ आ जाता है कि कोई उसके तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली वो दोनों लीफ के ही गार्ड्स थे। फिर से कई लोग चले जाते हैं उन गार्ड्स को खत्म करने के लिए। तभी वहां पर अपना मिसकी आ जाता है और लाइटनिंग jutsu से उनका बैंड बजा देता है। फिर से कई बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ लैंड ऑफ अर्थ तक चलोगे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल जाएगा। फिर अपना मिसकी सांप को भी भेज देता है उस गार्ड को सुलाने के लिए। वेल, कोकुयो जाकर के चेक करता है और उसे लग रहा था कि शायद इनका खेल खत्म हो गया है। फिर वो लोग भी वहां से निकल पड़ते हैं अगले सफर के लिए। तो प्रेजेंट में मिसकी सेके को उबासी लेना सिखा रहा था जिससे वो आराम से सो सकता है। सेके बोलता है कि अच्छा है, इसका मतलब सोते समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता क्या। मिसकी बताता है कि कभी कभी उसको सपना भी देखने को मिलता है। ये सुनकर सेके और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है इस बात पर। लेकिन कोकुयो उसको थोड़ा सा आराम से रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसको लग रहा था कि मिसकी जरूर कुछ छुपा रहा है। तो सेके कहता है कि भाई मिसकी, तुम्हारा स्किन तो बहुत ही चमकता है, फेयर एंड लवली लगाते हो क्या। फिर अब उनका निकलने का टाइम हो गया था। तभी सेके अपने आप ही गिर जाता है। उसको अजीब ही फील हो रहा था। कोकुयो उसके हाथों को देखता है और थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम इस पर नजर रखना, मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। वही लैंड ऑफ अर्थ में कुरुत्सुची जा रही थी किसी के पास। एक्चुअली वो लॉर्ड सुचिकागे के पास जाती है। बेचारे का आखिरी दिन चल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए थे और ज्यादा टाइम भी नहीं था उनके पास। ये सब सुन करके अकात्सुची बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन कुरुत्सुची बोलती है कि तुम इनके साथ रहकर बहुत ही मदद कर रहे हो, जब भी वो उठ जाए तो बता देना। फिर वो बाहर चली जाती है। वहाँ सभी लोग पूछ रहे थे कि क्या उनकी ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग डिस्कस भी करने लग गए थे कि हमें होकागे के बात को सीरियस लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना चाहिए। कुरुत्सुची बताती है कि हम किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें शांति से काम करना होगा। फिर वो आदमी बता रहा था कि उसका भतीजा ओनबू में है, उससे बात करके देखते हैं। तभी कोई आकर के उसको धो देता है और पीछे से एक गार्ड था ना, वो बोलता है कि कुरुत्सुची, तुम्हें होकागे के पोस्ट को छोड़ना होगा। फिर दोनों के बीच भयंकर बैटल चलने लग जाता है। उसका चेहरा देखकर कुरुत्सुची थोड़ा सा घबरा भी जाती है। वहीं से कई पूछ रहा था कि क्या उसने मिसकी को डरा दिया था। एक्चुअली उनका बॉडी अकुता के जैसा ही बना है, बस ये लोग बात कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों का बॉडी सेम ही है। मिसकी बताता है कि कोकुयो उसके दोस्तों से मदद मांगने के लिए गया है ना। फिर वो वहां से जाने लग जाता है। सेके बोलता है कि मिसकी, तुम भी जा रहे हो तो शायद तुम भाग रहे हो। तभी वहां पर मिसकी दोबारा आ जाता है और फ्लावर दिखाता है और बोलता है कि ये चीज बीमार इंसान को दिया जाता है ताकि वो अच्छा फील करे। सेके बताता है कि लेकिन इससे क्या ही फायदा होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। वैसे क्या तुम इंसान के बारे में और भी ज्यादा बता सकते हो। मिसकी बताता है कि वो लोग खाना खा सकते हैं। एक लड़की है जिसका नाम चोचो है, वो तो हद से ज्यादा खाना खा लेती है और इंसान लोग अपना मुंह भी धोते हैं खाना खाने के बाद, आई मीन खाना खाने से पहले। मुझे भी समझ नहीं आता था, लेकिन बोरुतो ने कहा कि अगर वो ब्रश नहीं करता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। फिर से पूछता है कि अच्छा, इसका मतलब इंसान बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या मिसकी। फिर मिसकी को पास याद आने लग जाता है कि आखिर उसके पेरेंट्स कौन है। ऑब्वियसली अपना भाई ओरोचिमारू। और फिर वो बताता है कि उसे ओरोचिमारू नहीं बनाया था। सेकी पूछता है कि अच्छा ऐसा बात है, इसका मतलब वो बिल्कुल लॉर्ड कू के जैसा होंगे। रुको जरा, क्या इंसान इसे सनसेट बोलते हैं। मिसकी
कहता है कि हाँ, कुछ लोग इसे देखकर रोने भी लग जाते हैं। तो सेकेई पूछता है कि क्या होगा अगर मैं चला जाऊं, तो क्या तुम रोगे, और अगर बोरुतो चला जाए तो फिर क्या करोगे, क्या तुम लोग दोस्त नहीं हो? भाई अब ये ज्यादा बोल रहा है। मिज़की कहता है कि बोरुतो तो किसी सूरज से कम नहीं है। एक बार चोचो ने कहा था कि वो लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के सीक्रेट को आपस में शेयर करते हैं। सेकेई बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ। मिज़की तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा होता तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तुमने उन हिडन लीफ के शिनोबी को जाने दिया, ऊपर से एक स्नेक को छोड़ दिया। मिज़की कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी और को पता होगा। फिर सेकेई पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था? तो मिज़की बताता है कि मैंने तो बस बोरुतो के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि वो जो भी कर रहा है वो अपनी खुद की मर्जी से कर रहा है। लेकिन सेकेई बताता है कि ये करना ठीक नहीं था क्योंकि अब पूरा विलेज ही उस पर शक कर रहा है। मिज़की पूछता है कि आखिर उसने अभी तक उसको क्यों नहीं छोड़ा है। सेकेई बताता है कि वो मिज़की को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है और उसके प्लान के लिए ये अब डेंजर बन चुका है। मिज़की कहता है कि तुम अभी मुझे खत्म नहीं कर सकते, जरा अपने बॉडी को तो देख लो, तुम ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर सेकेई बताता है कि जब वो आखिरी बार बोरुतो से मिला था ना, तो वो अब भी मिज़की को अपना दोस्त ही मानता है, ऐसा देखने से लग रहा था। तो क्या वो भी ऐसा फील करता है? मिज़की हाँ कर देता है। तो सेकेई फिर बोरुतो के बारे में और भी जानना चाहता था। वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। फिर मिज़की कहता है कि बोरुतो हमेशा हंसता रहता है, लेकिन पता नहीं हमेशा उसे डांट क्यों पड़ता है। उसे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद और अपने दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास हमेशा से दोस्त है। बोरुतो चमकता हुआ सूरज है, लेकिन ये फीलिंग है या फिर बस ऐसे ही पता नहीं। तभी सेकेई को कुछ होने लग जाता है। तो मिज़की पर जो सेंटीपीड था ना, वो गायब होने लग गया था। फिर सेकेई बोलता है कि अगर कोकोयो को पता चला कि मिज़की धोखा दे रहा है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही लकी है। अगर सेकेई चला भी जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। अब भाई का दिमाग खाली हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब यही मोमेंट है जब उसको सच में नींद आने वाला है। फिर वो सूरज को देखता है जहाँ पर सनसेट होने वाला था और कहता है कि इससे अब कोई भी फायदा नहीं है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। खैर तुम्हें जाना चाहिए, तुम लीफ के शिनोबी हो ना। वहीं कोकोयो बाकी लोगों को लेकर के पहुंच रहा था। तभी उन्हें दिखाई देता है कि मिज़की सेकेई को उठा करके ला रहा था। बेचारा का टाइम अब खत्म हो गया था शायद। सभी लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठता ही नहीं है। फिर किरारा एक इंजेक्शन लगाती है जिससे वो हील होने लग जाता है। एंड फिर वो लोग बात कर रहे थे कि हमें जल्दी से लॉर्ड कू के पास ले जाना होगा। फिर वो दोनों मिज़की को देखते हैं और पूछते हैं कि खुले में क्यों घूम रहा है। मिज़की भी बताता है कि वो अपने मन से इनके साथ आया है। फिर किरारा अपनी jutsu का यूज करती है और बताती है कि ये सच तो बोल रहा है, लेकिन इसकी आंखें नहीं। वो आदमी भड़क जाता है कि सेकेई के साथ अचानक ऐसे कैसे हो गया, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। फिर किरारा बोलती है कि लॉर्ड कू अगर उसको ऐसे ही देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन मिज़की बोलता है कि ना बेटा, मैं ऐसे नहीं चाहूंगा। तभी सेकेई होश में आने लग जाता है और रुकने के लिए बोल रहा था और कहता है कि तुम लोग मिज़की पर भरोसा कर सकते हो, ये बिल्कुल हम लोग के जैसा ही है। इसके दोस्त है लीव विलेज में, लेकिन ये हमेशा अकेला ही फील करता है। अगर तुम सूरज के करीब जाओगे तो तुम जल जाओगे, तुम बस उसे दूर से ही देख सकते हो, है ना मिज़की? हमारे साथ चलो, लॉर्ड को हमारा वेट कर रहे हैं। फिर मिज़की उसको उठा लेता है और पूछता है कि क्या वो सच में उस पर भरोसा कर रहा है। तो सेकेई कहता है कि जो भी पहले हुआ ना हमारे बीच, वो हमारा सीक्रेट रहेगा क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। तो चलो गाइस अब चलते हैं। फिर कोकोयो कहता है कि ठीक है, अब लॉर्ड को ही डिसाइड करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। उधर हम देखते हैं कि कासल में ढेर सारा अकुता अपीयर होने लग जाता है और बगल में अपनी कुर्सुची भी थी जो कैद हो चुकी थी। और रही बात बोरुतो की, तो वो अभी बेहोश पड़ा हुआ था, शायद वो जल्दी उठ जाएगा। अब शारदा को भी याद आ रहा था जब मिज़की ने बोरुतो पर हमला किया था। बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उसके बाद अपना भाई बेहोश हो जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं। फिर उसको याद आ रहा था जब तीनों मिशन के लिए जा रहे थे अपने कोनोहामारू सेंसेई के पास। उसके बाद प्रेजेंट में शारदा शिकाडाई को सब कुछ बताती है, जो भी हुआ ना अभी मिज़की को लेकर के सीन, कि उसने हमला कर दिया था बोरुतो के ऊपर। वहीं इनोजिन और चोचो फुल अपने काम पर लगे हुए थे। वो लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं आसपास एनिमीज तो नहीं है। तभी वहां पर एक आकुता दिखाई देता है जो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं शारदा बोल रही थी कि हम सबको विलेज वापस लौट जाना चाहिए, चाहे उन्हें वहां जाकर पनिशमेंट ही क्यों ना मिले। उन्हें विलेज में जाकर सबको बताना होगा जो भी यहाँ पर मिज़की के साथ हुआ और ये अकुता के बारे में भी। लेकिन शिकाडाई साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अगर उनको अकुता के बारे में पता चला तो दोनों विलेजेस के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि ये लोग खुद इसे इन्वेस्टिगेट करें। फिर वो अकुता इनोचिन के जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, बट वो हमला नहीं करता। शिकाडाई बोलता है कि उसको इसे रख लेना चाहिए एक एविडेंस के तौर पर। लगता है कि ये अकुता इनोजिन से काफी ज्यादा प्रेम करने लगा है। तो सभी लोग इनोजिन को पकड़ा देते हैं कि भाई तुम इसको संभालो और इसके बिहेवियर को स्टडी करो। वहीं सपने में बोरुतो अपने दोस्त को दोबारा देखता है, लेकिन वो सांप उसके सपने में आ जाता है और उसको अपने डील के बारे में बता रहा था कि वो बोरुतो के भरोसे को टूटता हुआ देखना चाहता था। फिर हम देखते हैं
कि गारागा बोरुटो के पीछे दौड़ने लग जाता है, रेंगने लग जाता है। तभी वहाँ पर मीज़की आ जाता है और बोरुटो को हटा देता है और फिर उसका सपना भी तुरंत ही खत्म हो जाता है। फिर बाहर वाली दुनिया में अपना इनोजिन उस अकुता से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो भी अपने जुत्सु से बर्ड बना देता है ताकि वो खेल सके, लेकिन वो असली वाले रैबिट के पीछे चला जाता है। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये अकुता थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी है। वहीं सपने में बोरुटो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये वही जगह था जहाँ पर मीज़की ने दोबारा हमला किया था। तभी उसे मीज़की का आवाज आ रहा था कि बेटा पीछे मत मुड़ना, भागते रहो। तभी बोरुटो को समझ आ जाता है कि ये सब सपना है गुरु, लेकिन अपना गारागा उसको समझा रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो अपने दोस्तों के ऊपर, और धोखा खाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। तभी बोरुटो को अपनी दोस्ती के बारे में समझ आने लग जाता है कि उस पर भरोसा करना भी चाहिए या फिर नहीं। फिर बोरुटो गारागा का शुक्रिया अदा करता है। तभी वो होश में आ जाता है और अपने सपने से बाहर आ गया था। फिर शिगाडाई पूछता है कि बेटा तुम बताओ क्या करना है, तुम ही इस मिशन के लीडर हो। वैसे इतना कुछ होने के बाद भी बोरुटो बोलता है कि वो अभी जाकर के मीज़की को वापस लाना चाहता है। फिर बोरुटो को याद आता है कि अपने लॉर्ड ओनोकी ने उसे क्या बोला था कि जब भी तुम लैंड ऑफ अर्थ आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। तो बोरुटो बोलता है कि चलो उन्हें पहले ढूंढते हैं, वही हमारी मदद करेंगे। फिर अब वो लोग भी निकल पड़ते हैं लैंड ऑफ अर्थ की ओर ताकि वो अपने लॉर्ड ओनोकी से मदद मांग सके और सच्चाई का भी पता लगा सके। एनीवेज आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगर तुम लोग अगला वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ वो हाइप बटन भी जरा दबा देना। तो और तुम लोग आजकल शेयर भी नहीं करते हो वीडियो को, तो उसको भी जरूर कर देना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीप्ले नाउ।